एक छोटे से स्टेशन पर एक कुत्ता रोज बैठता था। उसके मालिक की मौत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कुत्ता अभी भी अपने मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहा था। कुत्ते के मालिक एक रेलवे कर्मचारी थे। वह रोज स्टेशन पर काम करते थे और कुत्ता उनके साथ रहता था। मालिक और कुत्ते की जोड़ी स्टेशन पर सभी को पसंद थी। एक दिन मालिक की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई। कुत्ता अपने मालिक के शव के पास बैठा रहा और रोता रहा। मालिक की मौत के बाद कुत्ता रोज स्टेशन पर बैठने लगा और अपने मालिक के वापस आने का इंतजार करने लगा। वो रोज उसी समय पर आता था जब मालिक आते थे। स्टेशन पर आने वाले लोग कुत्ते को देखकर दुखी होते थे और उसके लिए खाना और पानी लाते थे। कुत्ता अभी भी अपने मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहा है। वह रोज स्टेशन पर आता है और अपने मालिक के आने का इंतजार करता है। कुत्ते की वफादारी और प्यार की कहानी स्टेशन पर आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और वफादारी कभी नहीं मरती। एक जंगल में एक बाघ शिकार की तलाश में घूम रहा था। वह नदी के किनारे पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में गिर गया। बाघ पानी में गिर गया और तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह तैर नहीं पा रहा था और डूबने लगा। बाघ के पानी में गिरने की आवाज सुनकर सभी जानवर भागने लगे। वे बाघ को डूबता हुआ देखकर बहुत डर गए थे, लेकिन एक छोटा कछुआ धीरे धीरे नदी में तैरता हुआ बाघ की ओर आया। वह बाघ को बचाने के लिए तैयार था। कछुआ बाघ के पास पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। बाघ कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुआ उसे नदी के किनारे ले गया। बाघ ने कछुए को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। कछुआ मुस्कुराया और बाघ के साथ दोस्ती कर ली। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आकार और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहस और दया। कछुए ने बाघ को बचाकर दिखाया कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। एक जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता था जिसका नाम था रोहन। वह अपने दिनों को उड़ते हुए और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हुए बिताता था। एक दिन रोहन की मुलाकात एक हिरण से हुई जिसका नाम था रोहन का दोस्त अर्जुन। अर्जुन बहुत दयालु और मिलनसार था। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। रोहन का घोंसला उड़ गया और वह अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने रोहन को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। तूफान के बाद रोहन और अर्जुन ने जंगल को साफ करने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ों के गिरे हुए पत्तों और टहनियों को हटाया। जंगल के जानवरों ने रोहन और अर्जुन की दोस्ती की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों को जंगल के सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में सम्मानित किया। रोहन और अर्जुन ने जंगल में और भी कई रोमांचक अनुभव साझा किए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अंत में रोहन और अर्जुन ने जंगल में एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा गांव जिसमें एक पुराना और वीरान मंदिर है। गांव के लोग इस मंदिर से डरते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ भूत रहते हैं। एक युवक रोहन जो गांव में नया आया है, वह मंदिर के बारे में सुनता है और उसे जानने की उत्सुकता होती है। रोहन मंदिर की ओर चलता है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रोहन मंदिर के अंदर जाता है और वहां उसे एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है जो डरावनी लगती है। रोहन मूर्ति के पास जाता है और तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगता है और वह डर जाता है। रोहन उस आत्मा से बात करता है और उसे पता चलता है कि वह लड़की कई साल पहले मंदिर में मारी गई थी। रोहन उस आत्मा की मदद करने का फैसला करता है और वह उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक योजना बनाता है। रोहन और आत्मा मिलकर उस हत्या का रहस्य सुलझाते हैं और आत्मा को मुक्त कर दिया जाता है। आत्मा की मुक्ति के बाद मंदिर का माहौल बदल जाता है और गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते। एक व्यस्त ट्रेन स्टेशन पर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक लड़का और एक लड़की अलग अलग दिशाओं से आते हैं और अचानक उनकी नजरें मिलती हैं। लड़के और लड़की की आंखें एक मिनट के लिए मिली और दोनों के दिलों में एक अनजानी सी जुड़ाव महसूस हुआ। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लड़का अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा भूलकर लड़की को देखता रहता है। उसके मन में कई सवाल और भावनाएं उठने लगती हैं। लड़की भी लड़के को देख रही है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मुस्कान है। वह भी अपनी ट्रेन के बारे में भूल गई है। तभी लड़के की ट्रेन आती है और अनाउंसमेंट होता है। लड़का अपनी ट्रेन की ओर बढ़ता है, लेकिन एक बार फिर लड़की की ओर देखता है। कहानी: लड़का ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर जाने लगती है। लड़की उसे जाते हुए देखती है और मुस्कुराती है। दो कहानी: नूह अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस एक मिनट की मुलाकात की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। एक जहाज समुद्र में तैर रहा था।
लेकिन अचानक एक तूफान आया और जहाज टूट गया। कुछ लोग बच गए और एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंच गए। बचे हुए लोगों ने द्वीप की खोज शुरू की और उन्हें एक पुराना कंकाल मिला। कंकाल के पास एक नक्शा था जो एक खजाने की ओर संकेत कर रहा था। लोगों ने नक्शे के अनुसार खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अंततः खजाने तक पहुंच गए। जब लोगों ने खजाना खोला तो उन्हें पता चला कि यह एक रहस्यमय पुस्तक थी जिसमें द्वीप के रहस्यों का वर्णन था। लोगों ने पुस्तक को पढ़कर द्वीप के रहस्य को समझा और उन्हें पता चला कि द्वीप पर एक प्राचीन सभ्यता रहती थी। लोगों ने द्वीप से वापसी का फैसला किया और वे अपने घर की ओर चले गए।